अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है। तो आज हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे और उसको कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, इस शीट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको ये वाला जो फॉर्मेट है वो दे देंगे। ठीक है, इसके साइज़ को भी हम 12 कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे और इस वाले कॉलम को हम इस तरीके से इसको इंक्रीज़ कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, जैसे मैं यहाँ पे सेल्स लिखता हूँ। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। फिर हम ले लेते हैं परचेजेस। फिर हम लास्ट वन हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये मैंने ले लिया। यहाँ से इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, शेप से हम एक ये रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरीके से ले लूँगा, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, फिर यहाँ से इस वाली शीट पे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ से इसको लेके इस वाली शीट पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे इसके साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मैंने ले लिया और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ले लेंगे और इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और परचेजेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से प्लस और क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका साइन हम लगा देंगे। और इसके बाद हम ये वाला सेल जो है इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इसका सेल जो है हम चेंज कर देंगे और इसको भी हम कुछ, अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर लें, फिर आप अपना डिज़ाइन कर लें। सिर्फ आप, मैं आपको ये इसका डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और फिर बाद में इसको आप अगर कर सकते हैं, मैं वो मेथड आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको डिज़ाइन करना बैठ जाऊँ तो इससे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे हम एक और ये ले लेंगे डब्बा और इस डब्बे में हम इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला दे दिया और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ से हम इसको इस तरीके से ले लेंगे, फिर यहाँ नीचे, फिर हम नीचे इसको ले लेंगे, फिर इसी तरीके से नीचे कॉपी एंड देन यहाँ पे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे वेजेस, एम्प्लॉई वेजेस। ठीक है, अपने हिसाब से भी जो आपकी कंपनी के होंगे हेड्स वो फिर आप लिख सकते हैं। रिपेयर्स और EPAIRS, रिपेयर्स, एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद रेंट, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इसके बाद हम लिख देते हैं इंटरनेट बिल और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेशनरी और गैस बिल। ठीक है, ये मैंने कुछ हेडिंग्स यहाँ से ऐड कर ली। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपने इसको कॉपी करके यहाँ नीचे इसको आपने रख देना है और इसके कलर को भी आपने कुछ इस तरीके से चेंज कर देना। ठीक है,
अब यहाँ पे हम सेम हम इसके साइज़ को बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे आपने पहले तो आपने टोटल एक्सपेंस निकालना है ना, तो टोटल एक्सपेंस के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे एक और कॉलम ले लेना यहाँ पे, तो आप उसको या इस तरह करें, यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंस ले लें, जैसे आप टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको आपने या इस यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंसेस ले लें, टोटल एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट ये ले लें, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे इसके जो है कलर को हम चेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसको हमने कुछ इस तरीके से कर लिया। इसके बाद यहाँ पे भी आपने, जैसे मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाता हूँ और फिर आप इसको सबको आपने टोटल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी इन सबको आपने रेड पे ले लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इनको साइज़ को भी आपने इंक्रीज़ कर देना है, इसके साइज़ को भी। अच्छा, इसको अगर मैं प्रिंट में ले लूँ तो ये प्रिंट में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हम इसको ज़रा थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं इसी तरीके से, और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, जहाँ तक हमारा पेज का एंड होगा, यहाँ तक हमारा पेज का एंड यहाँ तक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हम इसको एक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से इसको एक कलर दे देंगे, जैसे मैंने इसको ये वाला कलर असाइन कर दिया, ठीक है। अब आप एक साइड पे आपका क्या होगा, एक साइड पे आपकी बैलेंस शीट होगी, एक साइड पे आपका इनकम स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये हमने 2 पेजेस में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम इसी को क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा इस तरीके से ले आएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इस तरह करते हैं, कुछ नीचे की तरफ मैं रो को इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। और इसको भी हम फिर दोबारा इसको हम मर्ज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर हमने ये वाला साइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस तरह हमने इसको कर लिया यहाँ से मर्ज, सेम इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे भी इसको हमने मर्ज कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको भी मर्ज कर लेना है। यहाँ पे आपने लिख देना है, जैसे ये आपकी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, इसको आपने बोल्ड कर देना और इसको इसके साइज़ को आपने इस तरह बड़ा कर देना। सेम यहाँ पे आपने दोबारा यहाँ पे भी आपने लिख देना है, जैसे फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 2024, जैसे मैंने ये एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम ले सकते हैं, जैसे मैं
ये मैंने ऐड कर दिया। सेम आप इसको भी कॉपी कर लें यहाँ से, फिर आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें। इसको आपने अनमर्ज कर देना इस तरीके से, और यहाँ से आपने इसको पकड़ के कॉपी, यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल शिफ्ट से कंट्रोल से आपने दबा के रखना है अपने इसको कंट्रोल को, और यहाँ से इसको आपने मर्ज कर देना, ठीक है। ये मर्ज हो के इसको भी सेंटर कर देना इस तरीके से, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बैलेंस शीट, ठीक हो गया। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप अपने कंपनी का नेम है वो आपने यहाँ पे इस तरीके से अपीयर कर देना, ठीक है। अब जब इसका लुक आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोगो ले लेंगे यहाँ पे इंसर्ट पे दिस डिवाइस पे, और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो ले लेंगे, जैसे मैंने ये वाला लोगो ले लिया, ठीक है। इसको लेने के बाद हम इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम इसको छोटा कर देंगे लोगों को, ताकि उस जगह पे हमारे फिट आ जाए, ठीक है। तो इसको मैंने छोटा कर लिया, और यहाँ से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा ये पार्ट। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने लिखना है जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज, LTIS लाइबिलिटीज, इसको हम मर्ज कर देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरीके से। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सी हेडिंग्स आपने लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं बॉन्ड्स पेएबल, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कैपिटल लीज, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे टैक्सेस, ठीक है। ये एज एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देने के बाद तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से करके इसको अब यहाँ से इसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसके अमाउंट को फिर लिखेंगे, जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे हम यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने जस्ट यहाँ पे एक शॉर्ट सा नेम दे दिया, मगर आप कर सकते हैं इसको फिर चेंज कर लें, ठीक है, अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने ये वाला दे दिया और इसके साइज़ को मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। इसको भी मैं कोई और कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला दे दिया, और इसको भी मैं कोई और कलर दे देता हूँ। नेट प्रॉफिट को भी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से इसको करने के बाद हम यहाँ से इस तरह करेंगे कि अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी, इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे जैसे ओपनिंग बैलेंस, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे ड्राइंग, एंड यहाँ पे इसको मैं
ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम यस, इसको मैं नीचे से ख़त्म कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इस यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको, जैसे हमने इसका कलर चेंज किया था, हम इसके कलर को भी चेंज करेंगे यहाँ से। जैसे हमने इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। और सेम हम अब इसको हम यहाँ से ले लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टोटल है, यानी कि टोटल, थोड़ा सा इसको मैं कम कर दूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। और यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, टोटल ऑनर इक्विटी, ये मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या होगा, वो होगा इसको कॉपी कर लेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, सन्डरी डेब्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम ड्राइंग्स लिखेंगे, और इसके लास्ट हम जो है टोटल करंट लाइबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अब इसके कलर को भी आप चेंज कर ले, ताकि इसका पता चलता जाए कि ये, ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मैंने इसको ये वाला दे दिया। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब फ़िलहाल इसका लुक कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका लुक आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ और भी इसको क्रीज करके नीचे की तरफ ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखें सेंटर में हमें थोड़ा सा लेके जाने, अब सही है। ठीक है, अच्छा, इसको करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ से कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, वो लास्ट स्टेप ये है। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैंने ये इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ से लाइन से मैं इसका क्या करूँगा, इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर दूँगा। अब सेम मुझे यही, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद अब मुझे नीचे भी आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट, फिर हमें यहाँ पे भी करना होगा, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम एक और कॉपी ले लेते हैं इसका। कॉपी लेने के बाद हम यहाँ पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं इसको करता हूँ। हाँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम नीचे पे यहाँ पे इसको यहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब देखें आप, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने व्यू पर
और इसका ग्रिड लाइन हटा दूँ तो आपको ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो लाइन जो नीचे आई है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है नीचे की तरफ, और यहाँ से अब आपने क्या करना है, इसको कर लेना है होम पे जाएंगे और यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है जितना भी होगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपने इसको जो है बनाना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे इस तरफ आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये अगर आप देखें तो ये अब एक पेज पे आप पे नज़र आ रहा है। कोई नहीं, ये हो सकता है, इसको हम यहाँ पे इस तरह करेंगे ना, इसको हम उन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है नीचे की तरफ। पहले आपको ये हटाना होगा ना, अनमर्ज करना पड़ेगा, फिर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको भी डिलीट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ जहाँ तक आपकी शीट है यहाँ तक सेलेक्ट करके फिर आपने पेज लेआउट में जाना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको प्रिंट सेट प्रिंट एरिया कर देना है। जैसे ही आप सेट प्रिंट एरिया करते ये एक पेज में आपको प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे अब वो 2 आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हमने आज क्या किया, आज हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को डिज़ाइन किया कि कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये डिज़ाइन और आपको ये फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त और अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।